आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। माइंस मिनरल एंड पीपल की 8वीं महासभा आयोजित की गई। इस मंच पर प्राकृतिक संसाधनों में समुदाय की हिस्सेदारी पर विचार विमर्श किया जाता है। सामान्य जनसभा 3 व 4 अक्टूबर को मंगलम भवन तमनार में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के खदानों और खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर काम करने वाले 200 पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठन कर किया गया। विमर्श में अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों को मूल निवासियों के साथ साझा किया जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। स्थानीय संसाधनों के उपयोग में ग्राम सभा की बहुत बड़ी भूमिका। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों का क्रियान्वयन, DMAF फंड का उचित क्रियान्वयन, जन स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा अभियान एवं योजनाओं को डिजाइन, निगरानी व लागू करने और सोशल ऑडिट कराने जैसे काम करने की जरूरत को प्राथमिकता देने की बात की गई। MMNP के अध्यक्ष रेब्बा प्रगदा रवि, सचिव अशोक श्रीमाली, राजेश त्रिपाठी, सविता रथ सहित अन्य लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश भर के खनन क्षेत्रों में आदिवासियों को यह धनराशि कैसे प्रदान की जा रही है, इस मुद्दे को समझाया। देश में DMF के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्रित धनराशि लगभग 74,830 करोड़ रुपए है, लेकिन लोगों के लिए केवल 39,222 करोड़ रुपए था। सरकार की गणना से पता चलता है कि अभी भी 35,607 करोड़ रुपए बाकी है। DMF की धनराशि स्थानीय प्रभावित गांवों में खर्च करने के बजाय शहरों में खर्च पर चिंता व्यक्त की गई। इसके साथ ही माइंस मिनरल एंड पीपल संगठन द्वारा खदान प्रभावितों की समस्या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के निर्वहन करने और अन्य खनन प्रभावित जिलों में मजबूती के साथ महिलाओं और बच्चों की हालत पर काम करने के लिए मजबूत संगठन के निर्माण पर निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में आदिवासी छात्रों द्वारा आओ प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ न काटे विषय पर आदिवासी सांस्कृतिक लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। MMP की ये 8वीं जनसभा जो रही, उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में जो चुनौतियां हैं, खास तौर से खनन प्रभावित क्षेत्रों में जो चुनौतियां हैं, उसमें जिला खनिज न्यास को लेके, अवैध खनन को लेके और अभी जो सरकार ने जो कानूनों में बदलाव किया है, वो कानूनों के बदलाव को लेके जो खनन से प्रभावित लोग हैं उनके आजीविका, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मुद्दों पे जो चुनौतियां खड़ी हुई है उसको लेके बात हुई है। दूसरा जो बात है कि अभी सरकार, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान में होने वाले हैं और तेलंगाना में होने वाले हैं, तो यहाँ जो प्रमुख बातें उभर के आई है, प्रमुख मांगे उभर के आई है, वो वहाँ के सभी राजनीतिक दलों के साथ उनके घोषणा पत्र में लाने के लिए हम प्रयास करने का आज निर्णय लिया गया है। आप लोग देखते हैं निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में चैलेंज हैं, ये हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन MMP खान खनिज लोग के समूह के सहयोग से माध्यम से हुआ, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए और उन्होंने कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र में देखा कि यहाँ का जो विस्थापन का मामला है, यहाँ के जंगल का मामला है, जो यहाँ के कृषि जमीन का मामला है, चाहे विकास के नाम से सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, तो इन सभी मुद्दों पर काफ़ी गंभीरता से अलग अलग राज्यों के बीच में चर्चाएँ हुई और उस चर्चा के दौरान किस तरीके से अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने राज्य के माध्यम से यहाँ के मुद्दों को न केवल राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसको कैसे स्थापित किया जाए और स्थापना के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव दिया जाए, जिससे यहाँ के स्थानीय खासतौर से आदिवासी समुदाय की रक्षा और सुरक्षा की जा सके।